अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अभी वक्त तरमीमी बिल का अज़ीमुश्शान जलसा कल रात चंचलगढ़ा ग्राउंड पे बहुत ही अज़ीमुश्शान पैमाने पर मुनक़िद हुआ, जिसको हज़ारों मुसलमानों ने और हिंदुस्तान भर से मुस्लिम पर्सन अल्लाह के कायदीन MPs वगैरह सब आकर के ख़िताब किए हैं। ये बात तो तय है कि ये वक्फ तरमीमी बिल हमारी तबाही व बर्बादी का पैगाम लेकर आने वाला है। इसकी 100% मुखालिफत करना, 100% इसकी इस मुखालिफत की तायद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हर मुसलमान अपने विरसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए, इसमें हिस्सा ले, इन उलमाओं को सुने, इन हमारे सियासी रहनुमाओं को भी सुनने की हमें ज़रूरत है। ज़रूरत पड़े तो हम एहतजाज भी दर्ज करवा सकते हैं पुरअमन। उलमा आए, यहाँ पर ख़िताब हुआ। मुस्लिम पर्सन अल्लाह के सदर मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने भी यहाँ पर ख़िताब किया। कुछ नॉर्थ के MP भी आए, शायद शान मसूद वगैरह ऐसा कुछ है। इन लोगों ने काफ़ी यहाँ पर ख़िताब किया, लेकिन हमें इस बात से आगाह किया कि हमारी तबाही बर्बादी किस अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में BJP गवर्नमेंट ने तय करके वक्त तरमीमी बिल को लागू करने की कोशिश कर रही है। इसे बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने कौम को बताया, कौम को दिखाया, लेकिन किसी एक मज़हबी रहनुमा या फिर सियासी रहनुमा ने हमें ये नहीं बताया कि वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी थी, कितनी है, यूपी में कितनी थी, बिहार में कितनी थी, MP में कितनी थी, अदर स्टेट्स में दिल्ली में कितनी थी, अब कितनी है। तो है तो उसका ज़िम्मेदार कौन था, कैसे वो मिलियामेट की गई, कैसे वो ख़त्म की गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। ये बात हमारे मुस्लिम पर्सन अल्लाह के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी की भी जिम्मेदारी है। यहाँ के हमारे MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की भी जिम्मेदारी का कौम को बताया कि कितनी थी, अब कितनी है। इसका तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब आए तो गए, तो फिर इतनी प्रॉपर्टी हमारी गई कहाँ पर, किसकी सदारत में हुई, किसने वहाँ पर चोरी की, फिर ये लोग अब तक क्या करते रहे वहाँ पर। मुस्लिम पर्सन अल्लाह के ये उलमा, ये कायदीन, ये सियासी कायदीन क्या करते रहे अब तक। और हमारे यहाँ के MP असदुद्दीन अवैसी साहब भी थोड़ा, आप तेलंगाना के ज़िम्मेदार हैं। आंध्र प्रदेश के, जब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था, जब भी आप वक्फ बोर्ड में एक ज़िम्मेदार की हैसियत से उसमें शामिल है 94 से, तो आप भी अपने स्टेट का एक पूरा डेटा बनाएं, पूरी रिपोर्ट बनाएं, पब्लिक के सामने मंजर पे लाएं कि आप यहाँ पर MP भी रहे, यहाँ पर MLA भी रहे, और आपके MLA भी हम यहाँ पर है, तो भी इसे फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी कितनी है, अब कितनी है, गई तो गई कहाँ पर आपके होते हुए। हर स्टेट का जिम्मेदार अपनी रिपोर्ट पेश करे, पहले ये बताया कि तुम्हारी मौजूदगी में इतना गई है, तो उनकी मौजूदगी में तो ख़त्म होने वाली है, तो तय है, बोलने की ज़रूरत नहीं है हमको, ये तो तय हो चुकी है बात। दुश्मन तो दुश्मन है, अपनों की मौजूदगी में कहाँ पर गई है ये चीज़, फिर किससे मिल कर के गई है। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये मत पूछिए मुझे किस बात का गम था। मुझे उन लोगों ने लूटा जिन पर मेरा बड़ा दाम था, करम था, रहम था। ये रिपोर्ट हर स्टेट का जिम्मेदार, हर स्टेट का MP,
हर वक्त बोर्ड का जिम्मेदार अब तक तो सिर्फ मुसलमान ही रहे हैं ना, अब इन्हें हिंदू को उसमें शामिल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं ये लोग। नापाक कोशिश कही जा सकती है। क्या हमको हिंदू वक्त में हमारे मुसलमान को आप देंगे? नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए, और इसमें भी तुम नहीं आना चाहिए। इसमें किसी भी किस्म की दो राय नहीं है इसके अंदर। पहले ये तो बताएं, ये तो पूछे मुस्लिम पर्सनल्लाह इतनी थी यूपी में, एमपी में, बिहार में, आसाम में, अब कितनी है? कौम को ये नहीं बता रहे, फिर इसके जिम्मेदार कौन है? अब तक क्यों खामोश रहे आप लोग? आप खाए, अगर उन्होंने खा रहे, उन्होंने आए तो पूरे खा जाने वाले, ये बात तो तय है। वही इरादे से उन्होंने आए हैं। ना दरगाह बचेगी, ना मस्जिद की प्रॉपर्टी बचेगी, ना मसाजिद बचेंगे, ना मदारिस बचेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले नहीं। लेकिन जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा कुछ होने वाला नहीं है। खाएंगे तो कितना खाएंगे, नो ज़्यादा नहीं खा सकते। ये तो हमारे विरसा छोड़ के गए, हमारा विरसा है। ये मुसलमानों का हक है, गरीबों का, बेवाओं का, यतीमों का, यसीरों का हक है। इसके ऊपर मैंने इससे पहले भी कहा था कि 500 रुपये किराया, 800 रुपये किराया, 1000 रुपये किराया निकालो। क्या सियासी कायदीन में या मजहबी रहनुमाओं में आप जाके तकरीर कर रहे हैं? माशाअल्लाह कौम को जगाने के लिए पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। क्या इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि 500-800 वाले को निकल के 5000-10,000 वाले को रखे? आप कहाँ पर मजबूत है जनाब? कहाँ पर है हम लोग? किधर जा रहे हैं हम? और ये आपका इस्तेमा 100% करेक्ट है। आपका बोलना बिल्कुल 100% सही है। क्या ये रिपोर्ट नहीं मंगाना है? आप रिपोर्ट पेश करना था। बिहार से आने वाला बिहार की रिपोर्ट, यूपी से आने वाला यूपी की रिपोर्ट, वक्फ बोर्ड में कौन थे, कौन जिम्मेदार थे, कितने साल थे, कितनी प्रॉपर्टी ख़त्म हुई, कैसे हुई, जबकि वहाँ पर तुम लोग थे, सिर्फ मुसलमान थे, कलमा गो थे, ईमान वाले थे, फिर कैसे प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड कैसे ख़त्म हुई? आप क्या मामला करते रहे, आप बेचते रहे। तो यहाँ की भी, तेलंगाना की या मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट देना हमारे सदुद्दीन अवैसी साहब की जिम्मेदारी है। इनके ऊपर काफ़ी कलाम है। इन्हें एक ही नहीं है, हिंदुस्तान में हर रियासत में हर मुसलमान पे कलाम है। जो वक्फ के जिम्मेदार रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टी गई तो उसके ऊपर भी कलाम है। लिहाजा इस तरफ तवज्जो देने की ख़ास ज़रूरत है। बातें तो नहीं है, अभी तो एहतजाज का वक्त है, एहतजाज तो करना हमारा हक़ है। हम तो करेंगे, हम तो आवाज़ उठाएंगे, हम तो बाहर निकलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम वक्त आ जाए तो ना कमज़ोर रहेंगे, ना बेबस रहेंगे, ना बेकस रहेंगे। लेकिन आप भी थोड़ा बताइए कौम को, आगे आइए कि हम मुहाफिज है। हमारे होते हुए कोई किसी की माँ नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि हमारे वक्त की प्रॉपर्टी को हाथ लगाए। हम वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं, बैठे हुए तो हम ही हैं, लेकिन चले गए कहाँ गए पता ही नहीं चल रहा है। इल्ज़ामात तो बहुत आ रहे हैं, इम्तिहानात तो बहुत आ रहे हैं आपके ऊपर, पूरे मुसलमानों पे या पूरे वक्फ प्रॉपर्टियों पे, वक्फ के जिम्मेदारों पे, हिंदुस्तान के, मैं यहाँ के बोलना नहीं चाह रहा, हिंदुस्तान के सब पे कलाम है। लिहाजा इससे चौकन्ना, इससे चौकस रहने की ज़रूरत है। आवाम को चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो इनके भी गिरेबान को पकड़ने की ज़रूरत है, और इनसे भी हिसाब मांगने की ताकत रखना, जब हमारी वक्फ प्रॉपर्टी महफूज रह सकती है। वगरना इन्हों अकेले थे तो खाए, तो उनके साथ मिलके क्या करने वाले हैं वो तो अल्लाह ही जाने। वो तो करने वाले ही है, और इनके बगैर बिकने वाली नहीं है, ये बात भी तय है। हकीकत तो यही है, सच्चाई तो ये है, अच्छाई तो यही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आसानी करे, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ हो सकता है, वगरना ये तो जालिम तो जुल्म करने पे आ गया है। अवेयरनेस लाने के लिए उलमा आ रहे हैं, शाहिदीन आ रही हैं, लेकिन इन्हों भी हिसाब थोड़ा बताना चाहिए आपको। इन्हों खाए इस पे कलाम नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल के उलमा खाए लगे, उलमा तो पूछना चाहिए कि भाई वक्फ बोर्ड यहाँ यूपी में इतना था, वक्फ बोर्ड के फलाने चेयरमैन थे, इतनी ज़्यादा थी, अब इतनी कम हुई तो कैसे हुई? बताना चाहिए, ऐसे जलसों में बताना भी चाहिए। अगर नहीं भी की है तो इससे बड़ा अच्छा वक्फ का पैनल, वक्फ के जिम्मेदारान, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकते। ये उम्मत के सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी इनकी सदारत में खत नहीं भी की तो इससे अच्छा मोमिन कुछ भी नहीं हो सकता।
लिहाजा इस बात पे तवज्जो दी जाए कि क्या होने वाला अल्लाह को मालूम है। समझने की ज़रूरत है। हिसाब तो हमको देना है, हिसाब तो रब्बुल आलमीन हमसे बहुत तगड़ा लेने वाले हैं। गैर तो गैर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन उइद्दत लिल काफिरीन, इशारा दे दिया अल्लाह ताला, ये मुत्तकीन के लिए जन्नत, उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए बस खत्म। हमारा क्या होगा ईमान वालों का, सौदे करने वालों का, बेचने वालों का? हमारे को सोचने की ज़रूरत है। एज ए मोमिन हिसाब देने की ज़रूरत है। करोड़ों अरबों रुपया क्या करने वाले हैं लेके। लिहाजा अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो को सब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हक़ाइक़ पर मबनी बातें आप तक पहुंच सके। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।